अपना सब कुछ देने की भरसक प्रयास करूंगा, ईमानदार कोशिश करूंगा। आपके विश्वास, आपके प्यार जो आपने दिया उस पे खरे उतरने की कोशिश करूंगा। सहरसा में मेरी तरफ एक अलग बात हुई। वहाँ के सभी जाति ने, सभी लोगों ने मुझे वोट दिया। उस हालात में हमें जिताया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जोगी जी, स्मृति ईरानी जी, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड, मोहन यादव जी, बहुत बड़े बड़े लोग आए। फोन इधर से भी जाते, ये बड़ा चीज नहीं है। फोन हमारे पास भी है, इन लोगों के पास भी जा रहा है। ये एकदम बिल्कुल बड़ा, ये सामान्य प्रक्रिया है राजनीति का। देखिए, बिहार चुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं और एक तरह से देखिए तो महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जो उनके घटक दल हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा, वहीं जो उनके साथी रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट काफी खराब रहा, जिसको लेकर लगातार चर्चा भी चल रही है। बता दें आपको कि एक नई नवेली पार्टी आईआईपी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसका परफॉर्मेंस इस बार के चुनाव में काफी मस्त रहा है और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सर्वे सर्वा प्रमुख कह लीजिए इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं। सहरसा में जिस तरीके से इन्होंने जीत दर्ज की है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। इतने कम समय में जिस तरीके से इन्होंने अपने राजनीति को एक नया आयाम दिया है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले जीत की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच। सहरसा में आपने शानदार जीत दर्ज की है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां से आपने जीत दर्ज, क्या किस तरीके की वहां पे राजनीति के हालात रही सर? नहीं, मुझे सिर्फ यही लगा कि मैं अपने लोगों को ये समझाने में सफल हो गया कि चुनाव अगर आईपी गुप्ता लड़ेगा तो ये रास्ता बड़ा दुरूह है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं इस बात को समझाने में ईच एंड एवरी जो नागरिक थे, जो मदद, उनको सफल हो गया कि लड़ाई उनकी है। और जब उन्होंने अपनी खुद की लड़ाई लड़ी तो आईपी गुप्ता जीत गया। बीजेपी का गढ़ माना जाता था सर अब तक वो, वहां पे आपने बीजेपी का एक तरह से कहिए कि किला को ध्वस्त। हाँ, एक्चुअली वो 2 सीट है जिसको ऑल वेदर सीट बोलते हैं। वो सहरसा है और एक कोयची है। महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है। अभी तक हमेशा से एनडीए जीता रहा है। एक बार जब 2015 में नीतीश जी और लालू जी साथ आए तो वहाँ से आदरणीय अरुण यादव जी ने एमएलए बने थे, उसके बाद कभी भी नहीं। तो डेफिनेटली एक टफ फाइट थी और आखिरकार जनता ने उस हालात में हमें जिताया जब पूर्व विधायक के पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जोगी जी, स्मृति ईरानी जी, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड, मोहन यादव जी, बहुत बड़े बड़े लोग आए। लेकिन जनता ने उन सारे चीज़ों को नकारा और हमारी जीत को सुनिश्चित किया। सर, आपने तो जीत का अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, सहरसा आपने जीत लिया, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, लेकिन आपके गठबंधन की स्थिति इस समय काफी खराब रही। आरजेडी कांग्रेस जो आपके सहयोगी थे उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। क्या लगता है सर, कहाँ चूक हुई कि इतना गंदा परफॉर्मेंस रहा इस बार? मुझे लगता है कि जो मुझे सबसे मजबूत कारण इसमें दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए को और लोगों को ये पता चल गया था कि निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और यही एक डर था उनके मन में कि उन्होंने सारे वो उपाय लगाए कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पैसे ट्रांसफ़र हुए खातों में, बेनिफिट, वो एक फैक्टर तो निश्चित तौर पे रहा है। दूसरा कि वो लोग अपनी सारी मशीनरी लगाए कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये मैंने महसूस किया जहाँ जहाँ हम फ़ोन किए अपने लोगों को, तो ये 3 समुदाय, मुसलमान, यादव और तांती तत्वा, 3 ही जाति ऐसे थे जो कंसोलिडेट दे के वोट दिया और बाकी कुछ और लोग भी थे, लेकिन कंसोलिडेट होके उन्होंने सारे लोगों ने वोट दिया और बाकी एक तरफ हो गए। सहरसा में मेरी तरफ एक अलग बात हुई। वहाँ के सभी जाति ने, सभी लोगों ने मुझे वोट दिया, लेकिन और जो महागठबंधन की बात हुई वहाँ पे ये बात पलट सी गई। सर, जब से आपने अपनी नई पार्टी बनाई थी तब से एक ही आपका लक्ष्य रहा कि आरक्षण आरक्षण। क्या लगता है, अब तो आप विधायक बन चुके हैं लेकिन सत्ता आप लोगों के पास नहीं है, तो क्या आरक्षण के मुद्दे को आप उतनी मजबूती से अभी भी उठाएंगे? नहीं, मेरा पहला और आखिरी डिमांड है कि तांती तत्वा समाज को पान का दर्जा मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इससे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
जीवन के किसी भी पल पे नहीं। अब एक जिम्मेदारी नई है, सहरसा वालों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, भरोसा दिया है, इतना अथाह प्यार दिया है, तो एक जवाबदेही के तौर पे, एक जिम्मेदारी के तौर पे दिन रात एक लगा दूंगा ताकि उन्हें ये नहीं लगे, उनके भरोसा टूटे नहीं। अब मेरा लक्ष्य वो है। सर, जिस तरीके से आपने सहरसा में इस बार राजनीति किया है और जो आपका कोट रहा है, आईपी गुप्ता नाम है हमारा, अब क्या लगता है आपके हिसाब से, जिस तरीके से अब सरकार का गठन हो रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर से नीतीश कुमार को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है सर, और मंत्रिमंडल के विस्तार में कहाँ कौन मंत्री बनेंगे इसका दौर भी जारी है, तो क्या लगता है ऑफर के तौर पे आईपी गुप्ता को भी फोन कॉल्स आ रहे हैं? और दूसरा सवाल सर, कि क्या नीतीश कुमार पिछले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति है, राजनीति में फोन कॉल्स हर जगह जाते हैं। हम भी, महागठबंधन भी अगर उस स्थिति में आज होता, जिस स्थिति में भाजपा या राजद या कांग्रेस जो भी स्थिति में होता, तो फोन इधर से भी जाते। ये बड़ा चीज नहीं है, फोन हमारे पास भी है, इन लोगों के पास भी जा रहा है, ये एकदम बिल्कुल बड़ा, ये सामान्य प्रक्रिया है राजनीति का। जहां तक दूसरी बात है कि भाजपा भी चाहती है कि उनकी चीफ मिनिस्टर बने जी, और जदयू वाले, वोट तो बेसिकली जदयू वाले हैं ही, जदयू वाले का ही वोट है, आप ये मान के देखें तो उस हालात में जदयू वाले ये चाहते हैं कि भाई नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहे, और ये प्रक्रिया है, ये अरेंजमेंट कब तक चलेगा इस पे निश्चित तौर पे हमें नहीं, सबको संदेह। और इस हालात में अगर मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी बहुत सारी चीज़ों को समझौता नहीं करते हैं, और वो जब लगेगा कि परिस्थितियाँ वो सहज है उनके लिए, तो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं वो। सर, जीत के बाद सहरसा की जनता के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? बस ये जीत आपकी है, आपने एक बेटा को चुना है, एक सेवक को चुना है, और मैं 100% अपना सब कुछ देने की भरसक प्रयास करूंगा, ईमानदार कोशिश करूंगा, आपके विश्वास, आपके प्यार जो आपने दिया उस पर खरे उतरने की कोशिश करूंगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर आईपी गुप्ता थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है, जिस तरीके से सहरसा के लोगों ने इन पे भरोसा जताया है और जो मुद्दे ये शुरू से उठाते रहे हैं उसको अभी भी मजबूती से उठाते रहेंगे। वहीं सरकार को लेकर जब सवाल पूछा गया तो इन्होंने भी साफ कर दिया कि जिस तरीके से भाजपा और जदयू में खींचतान की स्थिति बनी हुई है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, ऐसे में एक सरकार का 5 साल तक रहना एक तरह से मानिए तो संदेह के घेरे में है। अभी फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।